गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपने भाई की शादी आपकी बेटी से करवाई। आप लोगों ने तो हर आए दिन कोई नया मसला खड़ा किया होता है। मैं तो खाला को बोल रही थी कि वो आपकी वजह से अपसेट ना हो। घर का माहौल मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है, समझी तुम? और मैं खोखले रिश्ते निभाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई थिंक आई शुड स्टॉप योर स्पाउस वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं ये घर छोड़ के ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे इनसे चाय पानी पूछने आई थी। करें अपनी जहीती को फोन और उससे पूछे उसने ऐसा क्यों किया। मैं तुम बस नहीं चल रहा, मैं खाला जान की तरफ जाऊं और उससे दूर लगाऊं ताकि अकल ठिकाने आए इसकी। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। यार तुम कल ऑफिस नहीं आए थे? अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी यार। ओह, अब कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। अच्छा, तुम्हें पता चला वेदा की अम्मी का इंतकाल हो गया? व्हाट? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। कब? परसों रात। हम लोग सब गए थे कल उसकी तरफ। मैंने तुम्हें कॉल्स भी की बताने के लिए, अगर तुम्हारा नंबर बंद था। ये फातिमा कब तक आएंगे? पता नहीं, अभी फोन करके पूछते हैं ना। एक बात बताऊँ माफी, कहा फातिमा का रवैया कुछ अजीब सा नहीं। उस दिन हॉस्पिटल से भी घर चले गए, कल भी नहीं रुके। गैरों की तो समझ आती है आपी, फातिमा तो हमारे अपने हैं ना। अर्शी ऐसी की बात नहीं है, उन्हें अपनी अम्मी की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि अम्मी को भी तो उनकी ज़रूरत है। उनको किसके पास छोड़ेंगे? इससे तो अच्छे दाइम भाई हैं। उस दिन हॉस्पिटल में जब तक आप आई नहीं थी वो मेरे साथ साथ थे। इनफैक्ट के एडमिशन का बिल भी उन्होंने भरा था। मेरे पास तो पैसे नहीं थे ना। कितनी पेमेंट की? ये नहीं पता मुझे, मैं अम्मी के साथ था। कल भी वो नहीं है, वरना मैं पूछ लेता। आप उनको कॉल कर लेना, शायद उनको पता नहीं है, वरना वो ज़रूर आते। हेलो। आपका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ आपको। हाँ, कोई सिग्नल प्रॉब्लम होगी, कोई काम था?
बस मैं ये पूछ रही थी कि आप कब तक घर आएंगे। अम्मी के लिए कुरान खानी रखी है। वैसे तो काशी सब मैनेज कर लेगा, लेकिन किसी बड़े का होना भी तो ज़रूरी है ना। मैं ऑफिस में आज कुछ बिजी हूँ। आप ऑफिस में? हाँ, वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गई थी। मैंने बताया था कि घर में डेथ हो गया, बट यू नो हाउ दिस पीपल आर। एनीवेज, जैसे फ्री होऊंगा आ जाऊंगा। तब तक काशी सब कुछ देख लेगा, इतना भी बच्चा नहीं है वो। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ दिशान, वैसे तो नहीं हो बात हो सकती? नहीं, नॉट एज सच। आप कहिए। हाँ, मैंने कॉल इसलिए किया था, मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अकाउंट में मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की है, वो निकाल के अमरीन को दे देना। आई डोंट नो व्हाई उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। जी भाई। और बताओ, सब खैरियत है? अम्मी कैसी हैं? मेरी कल से किसी से कोई बात ही नहीं हुई, मैं ऑफिस में बिजी था। अभी मैंने चेक किया तो अमरीन का भी वॉइस नोट आया हुआ था कि उसने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। सब खैरियत है ना वहाँ? बस अभी तुमसे बात करके उसी को कॉल करूँगा। भाई आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से भाभी का रवैया बहुत वियर्ड हो गया है। देखिए, हम समझते हैं उनकी कंडीशन, लेकिन अम्मी के साथ बहुत रूड बिहेव करने लगी हैं, और इसी वजह से अम्मी बहुत अपसेट रहने लगी हैं आजकल। आप जानते हैं ना भाई अम्मी को, उनकी नेचर है कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है भाभी की वजह से। भाई मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपसे कहूँ कि आप प्लीज़ भाभी को समझाएं, उनकी वजह से घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन फिर आपसे इसलिए जिक्र नहीं किया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। आपको परेशान नहीं करना चाहता था मैं। देखो दिशान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, खुल कर बात करो, हुआ क्या है? आंटी के इंतकाल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं उनके जनाजे में ज़रूर शिरकत करता। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है, बट यू नीड टू बी स्ट्रांग।
काशी बता रहा था कि अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते वक्त पेमेंट की थी तुमने। कितनी पेमेंट थी? इट्स ओके, आई डोंट नीड इट। तुम्हें नीड हो या ना हो, लेकिन मुझे लौटाने। विनीता प्लीज़, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। हमारे दरमियान इतना ताल्लुक तो है। फहद, आप ये दायम है। जानता हूँ, हम हॉस्पिटल में मिल चुके हैं। और तुमने मुझे क्यों बुलाया जब तुम्हारे सारे काम मेरे बगैर हो जाते हैं? तुम्हारी एक कॉल पे लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। नहीं फहद, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो सिर्फ अम्मी की ताज़ियत के लिए आए हैं। ताज़ियत के लिए आए हैं या पुराने ताल्लुकात बहाल करने? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? बल्कि एक काम करो, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, बातें शातें करो। मैंने डिस्टर्ब किया ना, मैं चला जाता यहाँ से। फहद, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? महियत वाला घर है ये, किसी का तो सोचें आप। मुझे ख्याल करना चाहिए, ख्याल तुम्हें करना चाहिए। हमारी शादी का, अपनी माँ की मौत का। मगर तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है। बाहर इतने लोग बैठे हैं, मगर तुम इसे लेकर अंदर अकेले ड्राइंग रूम में बैठी हो। क्या कहेंगे लोग? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। मेरी बीवी हो तुम। फहद, मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि ये सिर्फ प्लीज आप लोग प्लीज़ मेरी वजह से आपस में ना उलझें। मैं यहाँ सिर्फ ताज़ियत करने आया था और कुछ नहीं। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी। मैंने आपको पहले से दायम का बताया हुआ, आपको कोई एतराज नहीं था, तो फिर क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि तुम शादी के बाद भी उसके साथ राब्ते में रहोगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो रिदा, इतना बेगैरत नहीं हूं कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करूं। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल, ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी, मैं इश्क में हारी। हेलो, कब से तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम्हें? वो मैं सोई हुई थी, मुझे पता नहीं चला। तुम इतनी गहरी नींद कब से सोना शुरू हो गई कि मेरी कॉल्स पे भी आंख नहीं खोल रही तुम्हारी? क्या हो गया इरफान? सब खैरियत है ना? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ? जो कुछ तुम घर पे करके गई हो, तुम क्या चाहती हो मैं किस तरीके से बात करूं तुमसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसके बावजूद तुमने अपने घर वालों के साथ मिलकर उनसे बदतमीजी की। कैसे कर सकती हो तुम ये? मुझे तो तुम पे बहुत मान था कि कुछ भी हो जाए तुम बदतमीजी नहीं कर सकती। अफसोस हो रहा है मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं इरफान? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, तुम इस वक्त मायके में क्या कर रही हो? जबकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अम्मी के पास रहोगी, वो भी मुझे बताए बगैर गई हो तुम। मेरी कहीं भी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में? इरफान मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बल्कि आपके साथ गलत बयानी की गई है। मैंने आपकी अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि वहाँ पर मेरी अम्मी और अली के साथ बदसलूकी की गई है। स्टॉप इट अमरीन, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी फैमिली पर इल्जाम मत लगाओ तुम। निशान ने ठीक कहा था मुझसे, तुम वाकई में बदल गई। इरफान मेरी बात सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। शाज़मा की हसरत और जन्नत की आग मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को अपनी लपेट में ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि इससे कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं उस घर से चली आई। सिर्फ यही कसूर है मेरा। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। तुमने मुझे क्यों बुलाया जब तुम्हारे सारे काम मेरे बगैर हो जाते हैं? तुम्हारी एक कॉल पे लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। बात आप गलत समझ रहे हैं, ये तो सिर्फ अम्मी की ताज़ियत के लिए आए हैं। ताज़ियत के लिए आए हैं या पुराने ताल्लुकात बहाल करने?
बाहर इतने लोग बैठे हैं, मगर तुम इसे लेकर अंदर अकेले ड्राइंग रूम में बैठी हो। क्या कहेंगे लोग? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। मेरी बीवी हो अब तुम। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें कहती थी कि अफान को सब कुछ बता दो, उसे अंधेरे में मत रखो। देखा अब क्या नतीजा निकला। मुझे पहले से पता था यही होगा। इस मर्द की परेशानी के ख्याल से औरत चुपचाप सारी अज़ियतें बर्दाश्त कर लेती है। वही मर्द एक लम्हा लगाता है उस औरत को 2 कौड़ी का करने में। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि अफान मेरे साथ इस तरह से बात कर सकते। वो तो बहुत ही नर्म और धीमे मिजाज के इंसान है, दूसरे मर्दों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मर्द सारे एक जैसे होते, जहां बात उनकी माँ बहन पे आती है ना, वहां सारी अकल, सारी दलीलें, सब कुछ बेकार होके रह जाता है। नजर आती हैं तो सिर्फ अपने घर वालों की परेशानियां। अम्मी प्लीज़, आप ही पहले इतनी परेशान हैं और आप ऐसी बातें करके उन्हें और अपसेट कर रही हैं। और आप प्लीज़ रोना बंद करें। मैं अफान भाई से बात करता हूँ। आई एम श्योर कि वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। कोई फायदा नहीं है। जब उन्हें मेरी बात पर एतबार नहीं है तो तुम्हारी बात पर वो क्या एतबार करेंगे। वो इस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं है, बल्कि वो उल्टा खफा हो जाएंगे कि मैंने तुम्हें कह के कॉल करवाई है। ये ना सब शाज़मा का किया धर है, उसी ने ज़िशान से कॉल करवाई है अफान को। खुदा की मार पड़े उस लड़की पर। मेरे तो दिल से बद्दुआ निकलती है उसके लिए। बड़ा गरक हो उसका। ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता अम्मी। लोग इन्हीं लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करते हैं और मारे हम जैसे लोग जाते हैं। कुछ नहीं होगा आप ही, आप प्लीज़ टेंशन मत लें। अफान भाई ने ये सब बातें आपसे गुस्से में कही हैं। एंड आई एम श्योर कि जब वो ठंडे मिजाज से सोचेंगे ना, तो उन्हें आपकी बात बिल्कुल समझ में आएगी। आप प्लीज़ तसल्ली रखें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। क्या हो गया? क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा, तुम मत परेशान हो। नंबर से जवाब मौजूद नहीं हो रहा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौजूद नहीं हो रहा। अफान प्लीज मेरा फोन पिक करें, एक बार मुझसे बात तो करें। आखिर क्यों नाजिया, कब तक तुम लोग मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते रहोगे?
अगर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की थी मुझसे? बस इतना ही भरोसा था तुम्हें अपने शौहर पर कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी मोहब्बत है आपकी? आपको अपनी अम्मी पर जरा भी भरोसा नहीं है। हेलो, बोलो क्या कहना है तुम्हें? अफान प्लीज इस तरह से मुझसे बात मत करे। मुझसे आपका ही रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज अफान। जो कुछ तुमने अम्मी के साथ किया ना वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। अफान मेरी बात का यकीन करें आप। मैंने अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। मुझे पता है आप अम्मी के साथ कितना प्यार करते हैं। भला मैं एक ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ जो आपको हर्ट करे? आपके जाने के बाद मेरे साथ उस घर में बहुत कुछ होता रहा है। शाज़मा ने मेरे खिलाफ एक महाज बना लिया था। दिन रात उठते बैठते वो मेरे सब्र को आजमाती रही। उसकी सारी हरकतें मैं इग्नोर करती रही। मैंने तो आपकी इज्जत और सुकून की खातिर अपने किरदार पर इल्जाम भी बर्दाश्त कर लिया था। जब शाज़मा ने मेरे और ज़िशान के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया था मैं तब भी खामोश रही। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी अफान, और ना ही उस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन जब बात मेरे बच्चे पर आई तब मैं खामोश नहीं रह सकी। शाज़मा की हसरत और जलक की आग मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को अपनी लपेट में ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि इससे कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं उस घर से चली आई। सिर्फ यही कसूर है मेरा और इसी की सजा मिल रही है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ अफान कि जाने के बाद मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। शाज़मा ने बहुत गलत की है मेरे साथ, बहुत गलत। कमर, तो नाश्ता कर लो। अरे आप ही क्यों लेकर आए? नाजिया ले आती ना। अरे कोई बात नहीं भाई, वो रात बड़ी देर तक जागती रही है तो इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। एक बात बताओ, उसका कहीं वैसे झगड़ा तो नहीं हो गया था? क्योंकि मैं काफी दिनों से उसे परेशान देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो तो रोज रात को देर तक जागती है, उबैद की कॉल का इंतजार करती है ना वो, और वहाँ के और यहाँ के वक्त में भी तो फर्क है। बस अल्लाह करे कि जल्द से जल्द नाजिया का वीज़ा आए और वो रुखसत होकर अपने शौहर के पास चली जाए। ये जो निकाह के बाद का टाइम होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है, किसी को कोई भी बात बुरी लग सकती है और खुदा न खास्ता मामला बिगड़ सकता है। मैं देख के आता हूँ। सॉरी अम्मी, आज देर हो। सॉरी। कोई बात नहीं, रख तो यहीं पे। आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो। नहीं अम्मी, मैं बाद में करूँगी। नासिया, उबैद की कॉल आई, बात हुई तुम्हारी? नाजिया, नाजिया बेटा। नासिया, उबैद वाली बात के बारे में तुम्हारे अब्बू को कुछ भी नहीं पता, उन्हें मत बताना। वो पहले शाज़मा से बहुत नाराज़ हैं और नाराज़ हो जाएंगी, और कहीं वो गुस्से में उसकी ससुराल ही ना चले जाए। वहाँ पर बहुत तमाशा होगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा, और जो मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रही है वो नहीं नज़र आता आपको? उसकी कोई परवाह नहीं है ना? सर नहीं है मेरी। नाजिया, नाजिया मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारा फ़ोन वजह कब से लाउंज में पड़ा हुआ। उबैद की कॉल। हेलो जी, कैसे हैं आप? क्या? कब? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी जाती हूँ। जी अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है नाजिया, सब खैरियत तो है? अम्मी, नायला आपे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में अकेली हैं। उनके हस्बैंड भी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कहीं आउट ऑफ सिटी शायद। मुझे अम्मी फ़ौरन निकलना होगा। मैं ना दाइम को उठाती हूँ। दाइम, दाइम। अल्लाह खैर करे। लापरवाही की भी ना हद होती है। आज तुम फिर काम पे नहीं गए? अल्लाह बताओ, इस तरह कब तक तुम नौकरियां छोड़ते फिरोगे? कहीं तो टिककर काम कर लिया करो। फिक्र ना करें, मेरी नौकरी रहे ना रहे, इस घर का चूल्हा कभी बंद नहीं होगा। कमाने वाली बहू जो आ गई आपकी। कमाने वाली बहू? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। अरे वो तुम्हें घास नहीं डाल रही, इस घर की क्या खाक फिक्र करेगी? लो भला बताओ, 4 दिन हो गए उसको मैके में जाके बैठी हुई है। मरने वाली तो मर गई ना, अब आखिर घर को देखे, घरदारी संभाले। भाई ससुराल है उसका, नई नई शादी हुई है, शौहर है, उसको तो कोई ख्याल ही नहीं है। आ जाइए। नहीं आएगी, लिख कर रख लो मेरी ये बात, जब तक तुम उसे लेने नहीं जाओगे। अरे उसे तो मजे लग गए मैके में रहने के। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर बीवी को काबू रखना है ना तो उसे अभी से कंट्रोल करो, वरना भूल जाओ कि वो इस घर की कोई जिम्मेदारी उठाएगी। वैसे भी वो मिन मिन करके दब के रहने वाली लड़की नहीं है। अगर तुम ऐसे ही उसको ढील देते रहे ना तो 1 रुपया भी तुम्हारे हाथ पे नहीं रखेगी। लिख के रख लो मेरी ये बात। कैसे नहीं रखेंगे? औरत बाहर जितनी मर्जी तुरम खाओ, घर बचाने के लिए उससे शौहर के आगे भीगी बिल्ली बनना ही पड़ता। अरे शौहर रोब में रखेगा तो दबेगी ना। तुमने तो खुली छुट्टी दे रखी है उसे। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं तुम्हारी खिदमतें करती फिरूं। अरे मैं तो बहू को इसलिए ब्याह कर लाई थी कि अब वो घर संभाले, घर के काम काज करे, मुझे भी कुछ आराम मिले।
लेकिन मेरे नसीब में कहाँ आराम। आराम तो उन मोहतरमा के नसीब में जो घर जाके बैठ गई हैं अपने और आराम फरमा रही हैं। नहीं मैं नाज़िया, आपको कुछ चाहिए आप मुझे बताइए। मेरा बस कुछ नहीं हुआ आपको, आप बिल्कुल ठीक है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं खाना नहीं भाई, बस पहुंच रहे हैं, बल्कि उबैद भी निकल गए हैं, हम कल तक पहुंच जाएंगे। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं हैं। आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइए। हेलो, हाँ दाइम, क्या कहा है डॉक्टर ने? अल्लाह का बड़ा करम है, बचत हो गई है। बाजू पे दबाव आने की वजह से टिश्यूज डैमेज हो गए हैं। कुछ दिन पट्टी लगी रहेगी, फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का। उबैद का फ़ोन आया था? हाँ, उबैद ने भी कॉल की थी बोर्डिंग पे जाने से पहले। नायला आप भी कहीं पूछ रहे थे, बहुत परेशान थे वो भी। माइयों को बहनों की कितनी फ़िक्र होती है, ये मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। हाँ, एक सेकंड, मेरी बात सुनो प्लीज़, पानी भी लेते आना। अच्छा, मैं ले आता। ओके बाय। जी नायला आप ही, वो बस पानी ला रहे हैं दाइम, बस 2 मिनट। तुमने मुझे क्यों बुलाया जब तुम्हारे सारे काम मेरे बगैर हो जाते हैं? तुम्हारी एक कॉल पे लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। बहुत आप गलत समझ रहे हैं, ये तो सिर्फ अम्मी की ताज़ियत के लिए आए हैं। ताज़ियत के लिए आए हैं या पुराने ताल्लुकात बहाल करने? बाहर इतने लोग बैठे हैं मगर तुम इसे लेकर अंदर अकेले ड्राइंग रूम में बैठी हो। क्या कहेंगे लोग? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। मेरी बीवी और तुम। हो सकता है शुरू में तुम्हें भात के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी बहुत जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है। तुम देखना, इससे तुम्हारी बकाया जिंदगी बहुत सुकून और इत्मीनान से गुजरेगी, क्योंकि फहद हमेशा तुम्हारी इज्जत करेगा और वक्त के साथ साथ उसकी नज़रों में तुम्हारी कदर बढ़ेगी।